इसलिए मैं कहा करता हूं, कोई लोग कहते हैं हम सनातन को नहीं मानते, दूसरे धर्म के लोग कहते हैं हम सनातन को नहीं मानते, और मैं कहता सनातन के बिना कोई जी नहीं सकता, धरती पर रह नहीं सकता। प्यारे बोलो, सनातन की मां है लक्ष्मी। कौन धर्म अवलंबी कह सकता है कि मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए? यदि धरती पर जीना है, धरती पर रहना है, तो लक्ष्मी की जरूरत है। ये भोजन भी लक्ष्मी के बिना नहीं होगा, वस्त्र पहनना तो लक्ष्मी की जरूरत है, मकान बनाना तो लक्ष्मी की जरूरत है। बोलो, कहाँ लक्ष्मी की जरूरत नहीं है? यज्ञ करना है, धर्म करना है, पुण्य करना है, कोई भी काम आपको जिंदगी में करना है तो बिना लक्ष्मी के नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें लक्ष्मी की पूजा करनी होगी। दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर कोई धर्मावलंबी नहीं कह सकता कि मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे वो बौद्ध धर्म का हो, चाहे वो जैन धर्म का हो, दुनिया के अंदर किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन वो प्यारे प्यारे वो लक्ष्मी के बिना रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। उसे लक्ष्मी की पूजा तो करनी ही होगी। और ये भारतीय संस्कृति सनातन की मां है। कौन? लक्ष्मी। ये नारायण की पत्नी है। इसलिए ये नारायण महायज्ञ हो रहा है, लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। तो परिक्रमा लगाओ, पूजन करो। और दूसरी हमारी मां है सरस्वती। ये भी भारतीय संस्कृति सनातन की मां है सरस्वती। ज्ञान की जरूरत सबको है, ज्ञान नहीं होगा पत्थर मारता मिलेगा। बोला, जी सकता है बिना ज्ञान के? रह सकता है? कहते महाराज इसके बुद्धि ही नहीं है। बुद्धि की बहुत जरूरत है, ज्ञान की बहुत जरूरत है। ज्ञान जब तक नहीं होगा तो संसार में रहना मुश्किल है। इसलिए मां सरस्वती, ये भी भारतीय संस्कृति सनातन की मां। बोलो, किसको ज्ञान की जरूरत नहीं है? कोई धर्मावलंबी नहीं कह सकता कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। इसलिए मां सरस्वती की आराधना करनी पड़ेगी। और एक और हमारी मां है। कौन? दुर्गा। वो शक्ति की मां है। और शक्ति की जरूरत प्यारे सबको होती है। बिना शक्ति के तुम उठ बैठ नहीं पाओगे। महाराज अब शक्ति ही नहीं रही, बोला चल नहीं पाते। क्यों? शक्ति नहीं रही है। इसलिए शक्ति की बहुत जरूरत है, और हर किसी को है। कहते हैं हम सनातन को नहीं मानते। अरे सनातन के बिना तो तुम जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ये सनातन की मां है दुर्गा। इसलिए जब शक्ति की जरूरत है तो मां दुर्गा की आराधना करना पड़ेगी। और एक विश्व के अंदर आपको बता दें, एक देश भारत ही है, और विश्व के अंदर एक धर्म सनातन ही है, जहां माताओं की पूजा होती है, आदर होता है, सम्मान होता है। विश्व के अंदर 250 देश हैं, लेकिन 250 देशों में केवल भारत ऐसा है जहां माताओं की पूजा की जाती है। और 18 दिन नहीं, 9 दिन कुंवार के महीने में, 9 दिन चैत के महीने में, और 9 गुप्त 9 दुर्गाएं हैं 2। इस प्रकार भारतीय संस्कृति सनातन धर्म माताओं की पूजा 36 दिन करता है।
विश्व के अंदर कोई देश नहीं जो माताओं की पूजा करता हो। जितना सम्मान, जितना आदर भारतीय सनातन धर्म ने माताओं को दिया है, इतना दुनिया में कोई दे नहीं सकता। बोला 36 दिन पूजा की जाती है मां दुर्गा की, मां सरस्वती की और मां लक्ष्मी की पूजा करनी होगी, इनके बिना गुजारा नहीं। और एक सनातन धर्म का देवता है कौन? पवन, जिसके बिना तुम 5 मिनट नहीं जी सकते हो। कोरोना में पता चल गया कि पवन की क्या कीमत होती है। ऑक्सीजन का सिलेंडर 50,000 में बिक गया। बोलो ऑक्सीजन के बिना कोई जी सकता है? अरे 10 मिनट नकुआ यहीं बंद कर लो और श्वास ना लो तो दुनिया से चले जाओगे। और इतवार की छुट्टी मनाते हो, साहब मनाते, और कहीं पवनदेव कहें कि हम भी छुट्टी पर जा रहे हैं तो सब छुट्टी पर चले जाएंगे, सबकी छुट्टी हो जाएगी। इसलिए पवनदेव किसका है? पवनदेव भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का देवता है। इसलिए पवन को तो मानना ही पड़ेगा। हम पवन के बिना 10 मिनट नहीं जी सकते। इसी प्रकार नोट करो, जैसा हमारा जीवन पवन से जुड़ा है, इसी प्रकार हमारा जीवन पवन पुत्र हनुमान से जुड़ा है। हम हनुमान के बिना नहीं रह सकते। इसलिए विश्व के अंदर यदि सनातन धर्म के किसी देवता की पूजा होती है तो वो है महावीर बजरंगी हनुमान, उनकी पूजा होती है। क्यों? पवन के बिना हम रह नहीं सकते। और देवता हैं, भारतीय संस्कृति सनातन का देवता है अग्निदेव। क्या अग्निदेव के बिना रह लोगे? और भारतीय संस्कृति सनातन के देवता हैं जल देवता। जल ही जीवन है और इसलिए नदी जल देती हैं। इसलिए हमने सबको मां कहा है। विदेशियों ने तो नदी को नदी कहा, लेकिन भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म ने नदी को नदी नहीं, नर्मदा माता, सरयू माता, कावेरी माता, जमुना माता, बोलो भारत में जितनी नदियां हैं सबको मां कहा। मां, अरे मां है। केवल माता तो 9 महीने दूध पिलाती है, 9 महीने दूध। फिर इसके बाद मना जी लोगे? 9 महीने दूध पी करके 100 वर्ष जी लोगे? नहीं जी पाओगे। फिर जल नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। और जल कौन देता है? जल ये नर्मदा माता देती है। ये हमारी तुम्हारी माँ है जिससे हमारा आपका जीवन चल रहा है। गंगा माता जल देती है, जमुना माता जल देती है। इसलिए भारतीय संस्कृति सनातन धर्म ने सबको मां कहा। इसलिए दुनिया के अंदर किसी का डंका बज रहा है तो सनातन का बज रहा है। सनातन के बिना कोई रह नहीं सकता। और है अपनी एक मां, गाय माता, जिसको आज दुर्दशा कर दी लोगों ने। बोलो इनका दोषी और कौन है? हम ही आप तो हैं। हम ही आप पालते थे और हम ही आपने छोड़ दिया है। अरे 9 महीने दूध पी करके तुम 100 वर्ष नहीं जी पाओगे। वो तो गाय माता है जो कहती है कि तुम इस धरती पर 100 वर्ष तक जियोगे, तो 100 वर्ष के बुढ़े को भी दूध पिलाने वाली गाय माता है। और बताओ, रोज भी देखो, भोपाल में जब गैस कांड हुआ ना, 3 मकान ऐसे थे जिन पर गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? वो गाय के गोबर से लीपे गए थे, इसलिए उसके पर गैस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। गाय माता साधारण नहीं है। गाय माता के गौमूत्र में गंगा का निवास है, 33 कोट देवताओं का निवास है, रोम रोम में देवता निवास करता है।
सेवा करके तो देखो, विश्वास करके तो देखो, तो मैं गारंटी देता हूं दुनिया में तुम्हें जो कोई नहीं दे सकता है वो गाय माता दे सकती है। महाराज दिलीप के कोई संतान नहीं थी और परमात्मा ने मना कर दिया। नारद जी गए, महाराज दिलीप के एक बेटा दे दो, नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा नहीं हो पाएगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा दिलीप सेवा करो गाय माता की, जहां गाय पानी पीती वहां पानी पीते, जहां गाय भोजन करती वहां भोजन करते। ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की, गाय प्रसन्न हो गई। और गाय ने जब आशीर्वाद दिया तो अखंड ब्रह्मांड नायक परमात्मा के भी अक्षरों को काटती हुई, ब्रह्मा के वाक्यों को काटती हुई गाय माता ने महाराज दिलीप को रघु का सब बेटा दे दिया, जिसके नाम पर रघुवंश चला। बोला दुनिया में क्या नहीं दे सकती है, सब कुछ देने वाली गाय माता है।